नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है परिमा द आर्ट्स कोचिंग सेंटर में। मैं अंकित आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ। जैसा कि अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से शीत युद्ध की शुरुआत हुई तथा अमेरिका और सोवियत संघ के जो अच्छे संबंध थे वो किस प्रकार से तनावपूर्ण संबंधों में परिवर्तित हो गए, तथा ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से पूरा विश्व दो गुटों में बटा, एक पश्चिमी गुट और दूसरा पूर्वी गुट। ठीक है, जो एक पूंजीवादी विचारधारा वाला था और दूसरा समाजवादी विचारधारा था। और जो 9 स्वतंत्र देश थे जो उस समय स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, आजादी प्राप्त कर रहे थे, जो दूसरों की गुलामी से आजाद हो रहे थे, वो किस प्रकार से इन दोनों गुटों में शामिल ना होकर अपना एक दूसरा रास्ता अपनाया इन्होंने, ताकि ये अपनी स्वतंत्रता को कायम कर सके तथा अपने आप को विकसित कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। ठीक है, अब हम अध्याय 2 में यानी चैप्टर 2 में दो ध्रुवीयता विश्व के अंत के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो दो ध्रुवीय विश्व है यानी कि विश्व का दो भागों में बट जाना, ठीक है, वो किस तरीके से चलता रहा। ठीक है, और किस तरीके से दोनों वो प्रणाली यानी कि पूंजीवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ, जो सोवियत संघ का गुटनीति वो गठबंधन था। ठीक है, उसका विघटन यानी कि वो कैसे टूट गया। ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तथा इसके टूटने के बाद कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ा पूरे विश्व को, और वहां के सोवियत संघ के लोगों को किस समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, इसके बारे में किस प्रकार से शीत युद्ध का अंत हुआ, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और किस प्रकार से अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, इस चैप्टर में हम पूरा ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीय विश्व का अंत या दो ध्रुवीयता का अंत। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे दो ध्रुवीकरण क्या है, यह ध्रुवीकरण क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश क्या करेंगे, ध्रुवीकरण क्या है या ध्रुवीयता क्या है। ध्रुवीकरण की अगर बात करें यानी किसी चीज का हिस्सों में बट जाना ध्रुवीकरण कहलाता है या ध्रुवीयता कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में हम कहें तो किसी चीज का दो हिस्से में या दो से अधिक हिस्सों में बट जाना ध्रुवीकरण कहलाता है। मगर उस समय शीत युद्ध के समय इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था, महान शक्ति और उस शक्ति, यानी कि जब विश्व दो महान शक्ति या महानता के बीच में बढ़ जाए तो उसको ध्रुवीकरण कहते हैं। ठीक है, अब ध्रुवीकरण का निर्धारण कैसे होता था, सैन्य शक्ति के आधार पर ध्रुवीकरण का निर्धारण होता था। यानी कि किस हिसाब से हम कहते थे कि कोई व्यक्ति महान कैसे है। ठीक है, अब हमने देखा कि विश्व शीत युद्ध के समय दो भागों में बट गया था, पहला पूर्वी गठबंधन, दूसरा पश्चिमी गठबंधन। ठीक है, अब वो एक महाशक्ति हैं दोनों, अमेरिका और सोवियत संघ। तो उनका निर्धारण कैसे हुआ, कैसे अनुमान लगाया गया, सैन्य शक्ति के आधार पर, क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी थी और ज्यादा शक्तिशाली थी। कैसे पता चलता है, परमाणु बम था दोनों के पास, दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। ठीक है, दोनों के पास क्या नाम है, लोगों का समर्थन भी बहुत ज्यादा था, और वहां के जो प्राकृतिक संसाधन थे वो भी बहुत ज्यादा थे। तो इस प्रकार से जो उनकी सैन्य सैन्य क्षमता थी यानी कि सैनिक जो क्षमता थी वो ज्यादा अधिक हो जाती थी, क्योंकि ये लोग अपनी सेना पर बहुत ज्यादा खर्चा करते थे। तो इस तरीके से विश्व जो है दो भागों अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों में बट गया, जिसको हम दो ध्रुवीयता कहते हैं। ध्रुवीकरण का मतलब समझ में आ गया आपको,
किसी भी चीज का दो हिस्से या दो से अधिक हिस्सों में बढ़ जाना, मगर उस समय इसका प्रयोग महानता या उच्च शक्ति के रूप में या महान या उच्च शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दो ध्रुवीकरण क्या है? वह व्यवस्था जिसमें विश्व को दो भागों में बांट दिया जाता है, या फिर ये कहें दो महाशक्तियों का अस्तित्व जिनकी क्षमताएं तुलनात्मक हों, जैसे कि हमने शीत युद्ध के समय एग्जाम्पल के रूप में देख लिया था। शीत युद्ध के समय दो महाशक्तियों में पूरा विश्व बट गया था। जैसा कि अभी तक हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से शीत युद्ध की शुरुआत हुई तथा अमेरिका और सोवियत संघ के जो संबंध थे पूंजीवादी देश किस प्रकार से दूसरा ये संबंधों में परिवर्तित हो गए तथा ये जानने की कोशिश से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा विश्व दो गुटों में बटा, एक पश्चिमी गुट और अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? एक पूंजीवादी विचारधारा पहले दूसरा समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। उस समय तो सोवियत प्रणाली यानी कि सोवियत आजादी प्राप्त यानी कि सोवियत संघ जो गुलामी से आजाद हो रहे थे, वो किस प्रकार से कौन सी प्रणाली थी जिसके आधार पर उनका देश चलता था? अपने कि एक ऐसा अपना एक दूसरा सोवियत संघ के पास इन्होंने और ताकि अलग अलग देश के पास अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि इंडिया के पास इस वक्त क्या है अपने अपना तो विकसित कर सके समाजवादी प्रणाली है, ना ही पूंजीवादी प्रणाली। निरपेक्ष आंदोलन का मिश्रित प्रणाली है, यानी दो में वो चैप्टर 2 में पूंजीवादी प्रणाली को भी इंडिया ने अपना रखा है और समाजवादी प्रणाली को भी। इस चैप्टर के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस जैसे कि वर्तमान समय में आप देख सकते हो विश्व है, समाजवादी प्रणाली में ज्यादा प्रभावशाली क्योंकि लॉकडाउन में पूरे भारत में, मगर किस तरीके से दोनों जो है प्रणाली यानी पूंजीवादी प्रणाली और समाजवादी प्रणाली को जीने के लिए जो काफी इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जैसे खाने पीने की किस तरीके से सोवियत संघ का बिजली पानी जो सोवियत की जो सेवाएं हैं ये अभी तक बंद नहीं हुई है। तो ये समाजवादी गठबंधन था प्रणाली की सबसे बड़ी पहचान विघटन, यानी कि वो जबकि पूंजीवादी प्रणाली के बारे में नजर आती है जब उद्योग तथा इसके टूटने के बाद रूप से चलने लगते हैं, कौन सी समस्या वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लाभ समस्याओं का सामना करना पड़ा पूरे विश्व को और वहाँ के सोवियत संघ के लोगों को किस समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसको जानने की कोशिश ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश की जाती है। तथा सोवियत संघ के विघटन इंडिया ने दोनों ही का अंत हो गया। आपको मैंने एक चीज इसके बारे में किस प्रकार पहले सोवियत प्रणाली को समझने से पहले हमें ये समझना जो है जानने की कोशिश करेंगे कि रूसी क्रांति क्या थी और किस प्रकार से अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा या समाजवादी। इस चैप्टर में हम पूरा ये जानने की बदौलत आई जो 1917 में। तो अब मैं इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। क्रांति थी ये क्या है, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीय विश्व, ठीक है, का अंत। तो क्या चाहते हैं? दो ध्रुवीयता, समाजवाद और समता। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे दो समाजवाद क्या है, जहाँ पे सभी लोग ये ध्रुवीकरण के रहें, साथ रहें। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई भी लड़ाई ना हो। ध्रुवीकरण क्या है? ध्रुवीयता कि जहाँ पे सभी लोग समान हो। ध्रुवीकरण की अगर बात करें यानी किसी चीज का समान न्याय मिले, हिस्सों में बट जाना, ठीक है, समानता के सिद्धांत पे ये बहुत चलना चाहते हैं। सिंपल सी सोवियत प्रणाली जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित हिस्से में या दो से अधिक हिस्सों में इसलिए वो समान अधिकार वगैरह की बात कहलाते हैं। और यहाँ पे जो है ये समय शीत युद्ध के समय यहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता था महान शक्ति और उच्च शक्ति, यानी कि तो जब संसाधन होते थे तो महान शक्ति देश के राज्य के या जैसे भूमि महानता के बीच में बढ़ जाए तो उसको ध्रुवीकरण, खनिज लवण हो गए, कोयला हो गया। अब ध्रुवीकरण का निर्धारण कैसे होता था? सैन्य शक्ति के आधार पर ध्रुवीकरण राज्य के हाथ में होता था, तो उसका वो यानी कि तरीके से हिसाब से हम कहते थे कि लोग क्या है कोई व्यक्ति वहाँ पे महान कैसे है, समानता के साथ हमने देखा कि और उसका समान वितरण युद्ध के समय दो भागों में बढ़ गया था। पहला, ठीक है, पूर्वी गठबंधन, दूसरा पश्चिमी गठबंधन। लोग वहाँ पे सुख और शांति से रहते थे, कोई लड़ाई नहीं थी क्योंकि सारी चीजें राजा के हाथ में यानी कि राज्य के हाथ में था। का निर्धारण कैसे हुआ, कैसे अनुमान लगाया गया? सबको समान सैन्य शक्ति के आधार पर, क्योंकि उनकी सैन्य शक्ति बहुत ज्यादा हिसाब से बड़ी थी, हर चीज खाने पीने की, बिजली पानी कैसे पता चलता है, फैसिलिटी, परमाणु बम और शिक्षा की जो व्यवस्था थी आर्थिक स्थिति बहुत इनको आराम से मिल रही थी, ठीक है, और चाइल्ड दोनों के पास सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी, लोगों का समर्थन भी बहुत ज्यादा, उनके बच्चों का भी ख्याल रखा था। वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन थे वो बहुत ज्यादा थे। देश की सेवा में अपनी भागीदारी निभानी
है। बस आपका जनता के रूप में यही कार्य सैनिक रहता जो था, क्षमता ठीक थी है। वो ज्यादा अधिक हो जाती थी, क्योंकि ये लोग जब अपनी दूसरे सेना पर द्वितीय बहुत विश्व युद्ध ज्यादा हो रहा खर्चा था तो करते थे। फासीवाद जो तो यूरोप इस तरीके पूर्वी से यूरोप विश्व था जो वो है दो फासीवाद भागों के में कंबल अमेरिका में और फंसा हुआ था। सोवियत संघ के फासीवाद गुटों में बट एक गया, उस समय जिसको हम विचारधारा थी वो दो जो ध्रुवीयता जर्मनी की कहते थी। हैं। जर्मनी ध्रुवीकरण का मतलब और समझ इटली में आ में गया अधिकतर आपको, चलती थी, यानी किसी तानाशाही भी से चीज का सरकार जो दो हिस्से या सिर्फ दो से एक ही अधिक समुदाय हिस्सों में बढ़ को जाना, मगर बढ़ावा उस समय देती इसका थी। प्रयोग ठीक है, तो महानता यूरोप या में उच्च क्या नाम शक्ति है, के रूप में या महान या फासीवाद उच्च शक्ति के से रूप काफी में लोग वहां के तंग प्रयोग थे किया जाता है। फासीवाद से, यूरोप के लोग। तो तो दो ध्रुवीकरण क्या उस है, समय क्या वो नाम व्यवस्था है, जिसमें सेकेंड विश्व वर्ल्ड को वार दो के भागों में बाद बांट दिया जाता सोवियत है, संघ ने क्या या किया, फिर वहां ये पे कहें यूरोप पे कब्जा कर लिया और उनको दो फांसीवाद महाशक्तियों से का अस्तित्व आजादी आजादी दिलाई दिलाई और वहां पे तुलनात्मक, जैसे कि हमने समाजवादी शीतयुद्ध के प्रणाली समय को एग्जाम्पल के रूप में स्थापित देख किया। लिया था। वहां पे वहां जहाँ दो पे लोगों को क्या महाशक्तियों नाम में है, पूरा विश्व बट जीवन गया की है। सारी आवश्यक चीजों को जैसा कि अभी तक हमने ताकि वो आराम ये से जानने की कोशिश की जिंदा रह सके कि और देश की किस तरीके भागीदारी से में निभा शीत सके। युद्ध की वहां पे शुरुआत किसी हुई भी प्रकार की तथा बेरोजगारी नहीं अमेरिका थी। और सोवियत रूस संघ के में जो अच्छे अगर संबंध थे देखें तो वहां पे वो किसी किस प्रकार की प्रकार से बेरोजगारी नहीं तनावपूर्ण थी, क्योंकि संबंधों भाई में परिवर्तित हुई स्वामित्व किसका है, तथा ये राज्य का जानने की है, कोशिश की उत्पादन कि के किस जितने भी तरीके से साधन पूरा हैं, विश्व प्राकृतिक दो गुटों साधन में है, बटा, इकोनॉमिक एक अर्थव्यवस्था पश्चिमी कैसे गुट और चलेगी, दूसरा कैसे नहीं पूर्वी चलेगी, गुट, और ठीक है। कितना टैक्स तो लगेगा, कितना एक नहीं लगेगा, वो पूंजीवादी सारा राज्य के हाथ विचारधारा में है, वाला था ठीक और है। दूसरा तो इस हिसाब से समाजवादी वो विचारधारा था। और जो लोगों का नौ जीवन स्वतंत्र देश शांतिपूर्ण थे, चल रहा था। जो उस समय रूस की स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था विकसित प्राप्त कर रहे थे, अर्थव्यवस्था थी आजादी और प्राप्त कर संचार रहे थे, प्रणाली जो दूसरों बहुत की अच्छी गुलामी थी, से ठीक है। इस तरीके से आजाद सोवियत हो रहे संघ थे का वो सामना करने वाला किस विश्व प्रकार में से इन सिर्फ दोनों एक ही गुटों में देश था। शामिल ना होकर इस तरीके से हम देख सकते अपने हैं अपना एक जिसकी दूसरा अर्थव्यवस्था रास्ता इतनी स्ट्रॉन्ग अपनाया है, संचार इन्होंने प्रणाली स्ट्रॉन्ग ताकि है, जहाँ के लोग ये इतने अपनी शांतिपूर्ण और अपनी स्वतंत्रता को कायम कर राजा सके से राज्य तथा से अपने आप बहुत को खुश थे, और विकसित जहाँ कर बिल्कुल सके। भी बेरोजगारी जिसके नहीं है, परिणाम स्वरूप तो वो गुट निरपेक्ष उसका सामना आंदोलन का और कोई भी उदय देश हुआ, नहीं कर ठीक सकता है। था। अब हम लेकिन अध्याय 2 अमेरिका में कर सकता यानी था। चैप्टर तो 2 सिर्फ में दो दो महाशक्तियां महाशक्तियां सामने सामने उभर के आती हैं सेकंड के बारे वर्ल्ड में वार के पढ़ेंगे। बाद। पहला अर्थात इस चैप्टर अमेरिका के और अंदर हम सोवियत ये संघ, जानने की कोशिश ठीक करेंगे है। कि किस मगर तरीके से ये दो प्रणाली ध्रुवीय काफी विश्व लंबे है, यानी समय कि तक विश्व का चलने दो के भागों में बाद बढ़ जाना, यहाँ पे ठीक है, वो नौकरशाहों किस तरीके से चलता रहा, ठीक है, और किस तरीके से शिकंजा दोनों कट प्रणाली जाता है, यानी कि पूंजीवादी प्रणाली और नौकरशाह समाजवादी लोग जो प्रणाली है वहां पे के बारे शासन में थोड़ा पे पढ़ेंगे, ठीक है। अपना कब्जा करने लगते इसके हैं। बाद किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ, शासन पे तो नौकरशाह यानी कि सोवियत संघ का ब्यूरोक्रेट्स गुट वहां पे वो कब्जा कर लेते हैं, तो वहां गठबंधन के था, लोगों की ठीक है। लोकतांत्रिक उसका और विघटन यानी कि अभिव्यक्ति की वो आजादी कैसे छीन टूट जाती गया, है, ठीक है। इसके ठीक बारे है। में जानने की कोशिश लोकतांत्रिक और करेंगे अभिव्यक्ति की तथा आजादी इसके मतलब टूटने के बोलने की बाद आजादी, कौन यहाँ कौन से सी वहाँ समस्या कहीं जाने की आजादी हो, समस्याओं ठीक का है। सामना अपनी करना पड़ा विचार पूरे व्यक्त विश्व को, करने की और आजादी, ये वहां के सारी सोवियत आजादी संघ छीन के लेते लोगों हैं। को वो किस किस तरीके से समस्या का सामना तानाशाही करना पड़ा इसको जानने सरकार की में कोशिश कन्वर्ट होने लगती करेंगे। है सोवियत संघ तथा सोवियत संघ के विघटन के का बाद शासन शीत जो युद्ध है का शासन अंत व्यवस्था हो जो गया, है वो ठीक है। तानाशाही राज्य इसके में बारे में कन्वर्ट किस होने प्रकार लगता से है, जिस शीत युद्ध का अंत हुआ, इसके बारे में ठीक है। जानने तो की इससे कोशिश लोग करेंगे। काफी परेशान होने लगते हैं और किस वो प्रकार ये से समझने अमेरिका लगते एक हैं, इनके महाशक्ति के दिमाग रूप में ये में चलने उभरा। लगता है कि इस चैप्टर में हम हमसे पूरा अच्छी ये इसकी जानने की प्रणाली कोशिश अच्छी है करेंगे, ठीक है। पूंजीवादी प्रणाली तो जो अब अमेरिका में मैं है, इस चैप्टर को शुरू पश्चिमी करता यूरोप हूँ, में है। ठीक है। तो इनके चैप्टर दिमाग का में नाम ये है दो चलने लगती ध्रुवीय है कि विश्व ब्यूरोक्रेट्स का इनके अंत ऊपर या तानाशाही दो ध्रुवीयता का अंत दिखला पहले रहे थे, तो हम ठीक ये है, जानने उनकी की आजादी कोशिश को करेंगे छीन दो रहे हैं। ध्रुवीकरण क्या है। सोवियत संघ के लोग ये कहने लगे, क्या है, ठीक है, कि सबसे पहले अगर हम जानने की इसे कोशिश पहले क्या देखें करेंगे तो जो रूस के ध्रुवीकरण क्या साथ है या ध्रुवीयता क्या 15 है। गणराज्य थे। ध्रुवीकरण की अगर पूर्वी बात करें यूरोप यानी के किसी और रूस के के साथ जो हिस्सों रूस, में चीन, बढ़ जाना ध्रुवीकरण कहलाता है या ध्रुवीयता। बुल्गारिया ठीक वगैरह है। जो ये आदि देश थे, सिंपल सी वो भाषा में हम 15 कहें तो गणराज्य किसी के चीज साथ थे का और दो इनको हिस्से भी में या कहना है दो से जीवन की अधिक सारी हिस्सों में बढ़ आवश्यक जाना चीजें ध्रुवीकरण मिलती है, ठीक कहलाता है, है। जिससे उनकी मगर फ्रेटर्निटी यानी प्रभुत्व उस समय एक शीत युद्ध के समय इस शब्द गरिमा का अधिकार जिसको कहते प्रयोग हैं, किस ठीक लिए है, किया आपको जाता था, महान शक्ति आपको और सम्मान उच्च से शक्ति जीने यानी का कि अधिकार है, जब मुझे विश्व भी, आपको दो भी महान और सबको। शक्ति इसी प्रकार से हर देश की या भी एक महान गरिमा होती है, आपको महानता के रिस्पेक्ट बीच में दिया बढ़ जाएगा, जाए रिस्पेक्ट तो उसको तरीके से ध्रुवीकरण आप कहते अपनी हैं, जिंदगी ठीक को है। जी सकते हैं, इसका अब अधिकार था। ध्रुवीकरण का तो निर्धारण सोवियत संघ कैसे प्रणाली होता में है, ये सैन्य बहुत शक्ति के आराम आधार से पर अच्छे तरीके से चल ध्रुवीकरण रहा का था। तो ये निर्धारण 15 होता है। गणराज्य उस समय थे, यानी कि
किस हिसाब से हम कहते थे मगर कि जैसे ही कोई नौकरशाहों का व्यक्ति महान कैसे है, प्रभुत्व आया, ठीक है। अब और हमने लोग देखा यहाँ कि पे शासन विश्व करने लगे तो युद्ध के इन्होंने समय इनके दो जो है भागों में गरिमा बढ़ का गया था। अधिकार पहला भी पूर्वी गठबंधन, दूसरा पश्चिमी लिया, गठबंधन, ठीक है। ठीक है। इन अब लोगों ने वो छीन एक लिया, यानी कि ये महाशक्ति लोग है शांति दोनों, देने से अमेरिका लगे, और जिसके सोवियत परिणाम संघ। से वो क्या तो हुआ, इनका निर्धारण कैसे हुआ, कैसे व्यवस्था जो है अनुमान लगाया गया? 1970 के अंतिम सैन्य दशक में शक्ति के कहना आधार है, पर, क्योंकि उनकी आने सैन्य लगी, शक्ति बहुत क्योंकि ज्यादा लोगों ने बड़ी थी भागीदारी और निभाना ज्यादा छोड़ शक्तिशाली दी थी। और लोग कैसे पता पूंजीवादी चलता है? विचारधारा की तरफ परमाणु बढ़ने बम था लगे, दोनों जहाँ के पे पास, दोनों वो की अधिक से आर्थिक अधिक स्थिति लाभ बहुत कमाने अच्छी की थी, कोशिश करते, क्योंकि ठीक है। नौकरशाहों ने दोनों इनको के पास ही समान क्या नाम है, अधिकार
लोगों और को सामान्य समर्थन चीजें भी जो बहुत जीवन ज्यादा के लिए था बहुत और इंपॉर्टेंट थी वो वहाँ के देना जो बंद कर प्राकृतिक दिया, संसाधन थे वो और भी बहुत जिसके ज्यादा थे। कारण तो अर्थव्यवस्था इस लड़खड़ा प्रकार गई। से जो ठीक उनकी है, ये सैन्य सोवियत सैन्य संघ की पूरी क्षमता थी, प्रणाली यानी थी, कि सैनिक जो जिसके क्षमता कारण थी क्या नाम है, वो ज्यादा अधिक हो जाती थी, वहाँ क्योंकि सोवियत संघ ये बहुत लोग मजबूत अपनी बन सेना पाया। पर बहुत ठीक है, ज्यादा खर्चा रूसी की करते थे। क्रांति के कारण। तो इस तरीके मगर से विश्व जो है नौबत दो शाह के भागों आने के अमेरिका बाद और सोवियत संघ की गुटों रूस में की टूट क्रांति, गया। जिसको हम रूस जो है दो सोवियत ध्रुवीयता संघ है कहते हैं। और समाजवादी ध्रुवीकरण का प्रणाली मतलब समझ में आ के गया आपको, अंदर और उसके किसी गुट भी के चीज अंदर का दो जितने भी हिस्से या 15 दो से अधिक हिस्सों में गणराज्य बट थे, जाना। ठीक है, मगर उस समय इसका उनकी प्रयोग अर्थव्यवस्था महानता डगमगाने या उस लगी, शक्ति के जिसके रूप में, या परिणाम स्वरूप महान या सोवियत उस संघ का शक्ति के रूप में विघटन हो गया। प्रयोग किया जाता है। तो दो ध्रुवीकरण क्या है? वह व्यवस्था जिसमें विश्व को दो भागों में बांट दिया जाता है, या फिर ये कहें दो महाशक्तियों का अस्तित्व जिनकी क्षमताएं तुलनात्मक हों, जैसे कि हमने शीत युद्ध के समय एग्जाम्पल के रूप में देख लिया था। शीत युद्ध